Good morning, kids. How are you? I hope you all are fine, happy, and healthy. So, I hope you all are having interest in this story that what should it takes turn now. Does ध्रुव will come? क्या ध्रुव वापस आएगा खेलने के लिए? So, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था कि जिया ने ध्रुव को हर्ट किया और ध्रुव चला गया था. अभी क्या होते हैं आगे? Let's learn about this. So, I'm going to read this story again for you. One day Jia was sitting by the window. एक दिन जिया कहाँ पे बैठी थी? विंडो के पास. Her mother had shut the window because it was raining. अभी वहाँ पे बारिश हो रही थी इसलिए उसकी मदर ने विंडो को बंद कर दिया. Peter, patter, the rain fall on the closed window. Then Jia heard a song. टप टप पानी गिर रहा था विंडो के ऊपर और जिया एक गाना सुना. Come come children with your boards and play. आओ आओ बच्चों अपनी बोट्स लेके पानी में खेलो. आई विल टेक योर बोट्स फार फार अवे. मैं आपकी बोट्स को दूर दूर तक लेके जाऊंगा. इट वॉज द विंड सिंगिंग टू द चिल्ड्रन. अभी ये जो गाना कौन गा रहा था? हवा बच्चों के लिए. इन अ लिटिल वाइल द रेन स्टॉप. थोड़ी ही देर में बारिश ख़त्म हो गई. जिया लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. जिया ने जो विंडो थी उसके बाहर देखा. All the children rushed out to put their paper boards in a stream by the road. सारे के सारे बच्चे दौड़ रहे थे बाहर. क्यों? क्योंकि उनको जो पानी भरा होता है ना, आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी बारिश हुई थी ना, तो रोड पे पानी बहने लगता है. तो उसमें बच्चे क्या कर रहे थे? पेपर बोर्ड्स को उसमें तैरना था. There were pink boards and white boards, big boards, a little boards. वहाँ पे 4 टाइप की बोर्ड्स थी. छोटी, बड़ी, वाइट. एंड कौन से कलर की थी? द अदर वन इज पिंक. तो वहाँ पे 4 तरीके की बोर्ड थी. पिंक, वाइट, बिग एंड स्मॉल. ओके. दे रोज एंड फेल विद द टाइनी वेव्स. वो खड़े होते थे और फिर गिरते थे उस जो छोटे छोटे उसमें जो वेव्स बनते थे ना उससे. द बिग बोर्ड्स ओवरटर्न्ड एंड सैंक while the strong one sailed on it. अभी जो पेपर से बनी बोट होती है, आपको पता है कि पेपर पानी में जाते ही भीग जाता है. तो जो बोट्स छोटी थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी जो बोट, वो पानी में गिर के डूब जाती थी. और जो मजबूत थी वो तैर रही थी. आई विल टेक माई बोट टू थॉट जिया. जिया को लगा कि मैं भी अपनी बोट लेके जाऊँ. शी वॉश्ड हर बोट. उसने अपनी बोट को साफ़ किया. इट बिकम्स ब्राइट एंड शाइनी. अभी कोई भी पुरानी चीज़ को हम धोएंगे तो कैसी होगी? ब्राइट एंड शाइनी. शी वेंट अप टू द स्ट्रीम. वो जो पानी बह रहा था वहाँ पे गई. शी वाउंड द की एंड केयरफुली पुट द बोट इन वाटर. उसने कीज को रखा और केयरफुली ध्यानपूर्वक उस बोट को पानी में रखा. विर विर इट वेंट क्विकली. अभी पानी में हवा के साथ वो बोट मूव कर रही थी तो एक साउंड प्रोड्यूस कर रही थी. प्रोड्यूसिंग द साउंड विर विर. इट वेंट क्विकली. वो जल्दी जाने लगी. इट लेफ्ट ऑल द पेपर बोट्स बिहाइंड. अभी वो बोट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी मजबूत थी. तो पेपर बोट्स बाकी के बच्चों ने जितनी भी रखी थी उसको पीछे छोड़ दिया और सबसे आगे चली गई. शी लुक्ड अप. सॉरी, शी लुक्ड प्राउडली एट द अदर चिल्ड्रन. उसको लगा कि देखा मेरी बोट सबसे आगे जा रही है, तो उसको अपने ऊपर प्राउड फील हुआ कि मेरी बोट तो सबसे आगे है. लुक एट माई बोट. शी क्लैप. और उसने ताली बजाई और सबको बोला देखो मेरी बोट की ओर देखो कैसे आगे जा रही है. सडनली अ पीस ऑफ अ वुड बैंक्ड इनटू जियाज बोट. अभी क्या हुआ? एक छोटा सा वुड मतलब लकड़ी, उसका टुकड़ा उसके अंदर गिरा. एंड इट ब्रोक इनटू पीसेस. ओह सो सैड. अभी जो उसकी बोट थी वो टूट गई. सी सेट डाउन एंड क्राइड. अभी उसकी इतनी अच्छी बोट बर्थडे गिफ्ट में दी थी, सबसे आगे जा रही थी, बहुत अच्छा जा रहा सब, और अचानक से बोट टूट गई तो उसको बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी. डोंट वरी, यू शैल प्ले विथ माई बोट्स. तो किसी ने बोला कि आप चिंता मत करो, आप मेरी बोट के साथ खेल सकते हो. शी लुक्ड अप. तो वो रो रही थी नीचे बैठे बैठे. तो उसने ऊपर देखा. ध्रुव वॉज होल्डिंग अ रेड बोट इन हिज हैंड. सो नाउ ध्रुव आ गया वापस. वो हॉट हुआ था, चला गया था, लेकिन जब उसने जिया को हॉट हुआ देखा, दुखी देखा, तो उसने बोला कि डोंट वरी, मैं अपनी रेड बोट आपको दूंगा. इट वॉज जस्ट लाइक जियाज बोट. उसकी जो बोट थी ना जिया की, बिल्कुल वैसी थी ध्रुव की भी बोट.
पापा बोट इट फॉर मी, मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। ध्रुव एक्सप्लेन, ध्रुव ने बोला कि ये बोट मुझे मेरे पापा ने दी। कम लेट्स सेल इट इन द बाथटब, जिया स्माइल्ड, दे वेर फ्रेंड्स अगेन। अभी खुद की तो बोट टूट गई थी, तो ध्रुव जो बोट लाया था उसने बोला कि चलो हम इसे बाथटब में फिर से तैरने के लिए छोड़ देते हैं। तो जिया ने स्माइल की और वो फिर से दोस्त बन गए। चलो मैं इस पूरी स्टोरी आपको इंग्लिश एंड हिंदी में एक्सप्लेन की है, लेकिन अगर आपको याद ना रहे तो मैं शॉर्ट में इसका हिंदी ओनली हिंदी ट्रांसलेशन बोलती हूँ, ताकि आपको स्टोरी याद रहनी चाहिए। उसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे लिथो। सो यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट की बात हो रही है। एक लड़की है जिया नाम की, जिया नाम की लड़की को उसने पापा, जो उसके पापा थे, उसने बर्थडे गिफ्ट पे एक बोट दी थी, बहुत अच्छी वाली बोट। तो वो बहुत खुश थी बोट को पाके। फिर वो अपना एक फ्रेंड है उसका ध्रुव, उसके साथ खेल रही थी बाथटब में। उसको जो बोट मिली थी वो बाथटब में उसमें डाली और फिर वो धीरे धीरे बाथटब में उसे तैरा रहे थे। फिर जो ध्रुव है उसने एक बार उसे बोट मांगी कि क्या मैं इसे एक बार छू सकता हूँ, एक बार इसे पानी में डाल सकता हूँ। तो जिया को तो नई नई बोट मिली थी, तो वो रेडी नहीं थी ध्रुव को बोट देने के लिए। तो उसने बोला कि नो यू विल स्पॉइल दिस, आप उसे बिगाड़ दोगे, आप मत छूओ। तो इस तरीके से ध्रुव उससे रूठ गया था, वो अपने घर पे चली गई थी। कुछ दिनों तक जिया को बहुत मज़ा आया बोट के साथ खेलने में, लेकिन धीरे धीरे वो अकेला फील कर रही थी। बोट को ज़्यादातर वो एंजॉय नहीं कर रही थी उसे सहलाने में। तो एक दिन उसे ऐसा थॉट आया, विचार करने लगी कि काश ध्रुव वापस आ जाए। तभी विंडो उसकी मदर ने क्लोज़ कर दी क्योंकि बारिश हो रही थी। तभी उसने बाहर से गाना सुना कि चलो बच्चों पानी में अपनी बोट्स लेके आओ। तो कई सारे बच्चे थे वहाँ पे, उन्होंने पेपर बोट बनाई थी। जो पेपर से बोट बनती है कागज़ से, वो बोट सब बना के पानी में छोड़ रहे थे। लेकिन जिया के पास तो बहुत अच्छी वाली थी, तो उसने भी सब बाउंड अप किया और वहाँ पे रख दिया बोट को। तो पहले तो उसकी बोट सबसे आगे जा रही थी, मस्त तैर रही थी, लेकिन अचानक एक जो लकड़ी होती है, द पीस ऑफ वुड, उसके अंदर गिरा और उसकी जो बोट थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई। और इसकी वजह से वो बहुत दुखी हो गई। दुखी होके वो नीचे बैठ के रोने लगी। तभी एक आवाज़ उसे सुनाई दी कि डोंट वरी, आई विल गिव यू माई बोट एंड वी विल प्ले विद दिस। मैं तुम्हें अपनी बोट दूंगा और हम इसके साथ खेलेंगे। तो जिया ने ऊपर देखा कौन है, तो कौन था वहाँ पे? वेरी गुड किड्स, ध्रुव था वहाँ पे। ध्रुव ने बोला कि आप चिंता मत करो, मेरे पापा ने मुझे ऐसी बोट ला के दी है, बिल्कुल आपके ही जैसी बोट है मेरे पास, तो चलो हम इसे बाथटब में सहलाते हैं। और इस तरीके से जिया और ध्रुव, जो बोट की वजह से दोनों बिछड़ गए थे, अच्छे फ्रेंड्स नहीं रहे थे, फिर से बोट की ही वजह से वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। तो मुझे लगता है आप सबको ये स्टोरी समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार बोल देना, क्योंकि इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दी है एंड हिंदी में भी। ओके, आप अपनी तरीके से भी एक बार पढ़ लेना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 3। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बोट इन अ बाथटब एंड कलर इट। अभी आपको यहाँ पे जो जगह दी गई है, यू हैव टू ड्रॉ अ बाथटब एंड बोट। एक बाथटब दौड़ना है, उसमें पानी दिखना चाहिए और उस पर एक छोटी सी बोट, और कलर करना है। ओके, एक्टिविटी नंबर 4, you know that we can make a paper boat. Now make a list other things that you and your friends can make out of paper. So अभी आपको पता है कि पेपर बोट पेपर से बनती है, तो ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो हम पेपर से बना सकते हैं? यहाँ पे है थिंग्स दैट यू कैन मेक एंड थिंग्स दैट योर फ्रेंड कैन मेक। ये दोनों हैं। ये होमवर्क आपके लिए है, लेकिन आपको अपने तरीके से नहीं करना है। मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें मैं लिख के आपको भेजूँगी आज के दिन में या टुमारो मॉर्निंग। वो होमवर्क आपको मुझे नेक्स्ट डे भेजना है। ओके, क्योंकि इसमें ये ड्रॉ करके कलर करके मैं नहीं भेजूँगी, ये आपको करना है। एक बोट दौड़नी, यहाँ पे ड्रॉ करनी है, बाथटब ड्रॉ करना है, कलर करना है। दिस इज़ इन योर होमवर्क, ये आपका आज का होमवर्क है। नीचे की जो एक्टिविटी नंबर 4 है वो मैं अपने तरीके से लिख के आपको भेजूंगी, और वो ऐसा नहीं है कि आज 8 बजे तक आपको भेज ही देना है। आज 8 बजे तक आपको ये करना है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बोट इन अ बाथटब एंड कलर इट। ये आपका होमवर्क है, एक ही होमवर्क है। नीचे की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए कोई डोंट हरी अप विद दिस, आई विल सेंड इट टू यू। आफ्टर दैट यू हैव 2 days
टू कंप्लीट दिस। कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से टेक्स्ट बुक में हमें लिखना है, क्योंकि हम अभी यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं, राइट। तो अभी इतनी कोई जल्दी मत करो, आराम आराम से हो जाएगी। तो ये भी मैं आपको लिख के भेजूँगी। मेक समथिंग दिस फ्रॉम द डिस्प्ले इन क्लास। जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी ना, तब भी हम एक्टिविटी करेंगे कि कौन कौन पेपर से क्या क्या बना सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, वुम सेड टू वुम। किसने, वो सेड टू वुम, किसने किसको बोला। बट डज इट रियली सेल, क्या ये सच में तैर सकती है। ये किसने बोला होगा, ध्रुव ने। और किसको बोला होगा, जिया को। यू विल स्पॉइल माई लवली बोट, तुम मेरी बोट को खराब कर दोगे। ये किसने बोला था, जिया ने ध्रुव को। लुक एट माई बोट, ये जिया ने बोला था सारी बच्चे को। तो वो साइड में आएगा जिया, टू होम, टू द चिल्ड्रन। डोंट वरी यू शैल प्ले विथ माई बोट। अब ये ध्रुव ने बोला था, किसको बोला था, जिया। एक्टिविटी नंबर 5 तक ये मैं पूरा लिख के भेजूंगी आपको। नाउ एक्टिविटी नंबर 6, find words which end with ed and ing. One example is given for you. Now read the story again, then write the words in the following table. ये आपको स्टोरी में ही मिल जाएगा, जैसे सेल्ड, गोइंग, ये दोनों स्टोरी में से निकाले गए हैं वर्ड। तो हमें ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिसका एंड ed और ing से होता हो, लेकिन कहाँ से, बाहर से कहीं से नहीं, स्टोरी में से ही लिखना है। तो ये सब धीरे धीरे आपको 1 बाय 1 होमवर्क में मिलता जाएगा, एक साथ सब कुछ नहीं करना है। जितना मैं रोज़ होमवर्क में दूँ उतना ही आपको करना है। तब तक मैं ये पूरा रेडी करके रखूँगी। मंडे को हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, तब ये होमवर्क भी आपको मिलेगा। नाउ मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ये भी उसके साथ ही हो जाएगा। नाउ एक्टिविटी नंबर 7, look at the pictures and write the name of the seasons. Under each picture, what do you like to do in the season? Write it in the box. So the first one, that is, there are 3 boys or girls, kids are there, and they are wearing a cap, sweater, muffler. So it is surely winter. I enjoy wearing my favorite sweaters. स्वेटर हम कम पहनते हैं विंटर में ना। विंटर में और कौन सी चीज़ें आपको पसंद है। आई लव द मॉर्निंग ऑफ द विंटर, मुझे जो सुबह होती है ना विंटर की, वो बहुत अच्छी लगती है कि तब कितनी ठंड होती है और उस ठंड में हम स्कूल जाते हैं, अच्छा नाश्ता मिलता है घर पे। फिर विंटर मुझे इसीलिए भी पसंद है क्योंकि उसमें हम अपनी हेल्थ बहुत अच्छी बना सकते हैं। आपको अच्छी चीज़ें खानी है, आपको वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और इसमें फ्रूट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। आफ्टर दैट देयर इज़ अर्थ, हमारी अर्थ बेचारी पसीने से स्वेटिंग कर रही है। ये इट मीन्स इट्स समर। अभी तो सब मिक्स में चल रहा है, कभी समर हो जाता है, कभी मॉनसून आ जाता है। तो अर्थ बेचारी ऐसे ही पसीने से तरबतर हो गई है, वो स्वेटिंग करे, सो इट इज़ समर। एसेंशियली आई डोंट लाइक समर, बट एक चीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंगो क्यों समर में आता है ना, तो जब मैंगो के लिए मुझे अच्छा लगता है। फिर दूसरी चीज़ें हैं कि हम इसमें पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, फिर इसमें काफ़ी अच्छे फ्रूट्स भी आते हैं, और कई सारी बातें हैं जो आप लिख सकते हो। आपको जो भी सीज़न पसंद हो ना उसके बारे में लिखना है। एंड आफ्टर दैट मानसून, आई लव मानसून बिकॉज रेन होता है, बहुत अच्छा। सारी की सारी आप देखना, आफ्टर मानसून जब रेन हो जाती है ना, तब सारे घर, जो ट्रीज़ होते हैं, वो सारे इतने ब्राइट और शाइनी हो जाते हैं क्योंकि सबकी धूल निकल जाती है ना, ऊपर से एकदम क्लीन हो जाता है। तो मुझे मानसून इसलिए भी पसंद है। और फिर जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी तो फेवरेट सीज़न है मानसून, कि वो जो भी फार्मिंग करते हैं उसके लिए मानसून बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट इज़ विंटर, समर एंड मानसून। विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सी सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों, ये भी मैं ही आपको लिख के भेजूँगी। आपको अपने आप से कुछ नहीं करना है। तो आज हमने कितना किया देखो, मैं एक बार फिर से रेफ़र कर देती हूँ। पहले से लेके अभी तक का बर्थडे गिफ्ट हमने देखा। बर्थडे गिफ्ट में क्या था, जिया की स्टोरी थी जो हमने 2 बार अच्छे से पढ़ ली है। फिर एक्टिविटी नंबर 3 में आपका होमवर्क में अगेन आई एम गिविंग यू द रिमाइंडर दैट यू हैव टू ड्रॉ
the picture of the boat in the bathtub and color it. This is your homework. After that we have learned activity number 4, 5, 6 and 7. हमने ये 4 एक्टिविटी जो की है, देखो ये 4 वाली, 5th वाली, 6 and 7. You don't have to do it in this after this video or in this homework. This is your homework. आपका homework सिर्फ यही है. I will do all this activity for you. I will write in my textbook and after that I will send you the pictures of this. और 1 by 1 आपको वो अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है और आपको जल्द ही लिथो भी मिल जाएंगे. तो लिथो इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग. हमें फेयर बुक तो कंटिन्यू करनी है और उसमें कीवर्ड्स तो लिखने ही हैं. तो जो बाकी की चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर्स है, वो आप प्रैक्टिसिंग के लिए मैं आपको लिथो भेजूँगी. आज ही आपके टर्न है, तो 2-3 दिन में आप सबके पास लिथो आ जाएंगे. उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना. ओके, तो होमवर्क में आपको ये करना है. बाकी एक्टिविटी नंबर 4, 5, 6, 7 के बारे में आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मैं अपने आप से आपको मंडे तक ये भेज दूँगी, क्योंकि ये मंडे को ही हमारे लेक्चर में आपको होमवर्क में मिलेगा. ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.